नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति का। चूंकि अब एक तरह से कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान का मामला लगभग सीज फायर के बाद वहां सीमा पर शांति है, लेकिन बिहार के रण में बिहार भारत पाकिस्तान की सीमा पर तो शांति स्थापित हो गई, लेकिन जैसे जितनी बड़ी शांति भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थापित है, उतनी ही बड़ी क्रांति अब बिहार की राजनीति में, बिहार की पॉलिटिकल जो राजनीति का मैदान है वहां पर अब फिर से सेनाएं सजने वाली है। सबसे पहले राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। पुनः 15 तारीख को वो दरभंगा जाएंगे और फिर पटना में उनका कार्यक्रम है। लगातार विगत 4 महीने के अंदर ये चौथी यात्रा राहुल गांधी की होने वाली है बिहार की। और राहुल गांधी इस चुनाव को जितनी ज्यादा सक्रियता बिहार के विधानसभा चुनाव में या किसी भी देश के किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में जितना ज्यादा सीरियसली राहुल गांधी इस चुनाव को ले रहे हैं, शायद ही मुझे नहीं याद है कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में एक तरह से चुनावी राजनीति में जिम्मेवारी लेकर काम करना शुरू किया है, इतनी अधिक सक्रियता राहुल गांधी की कभी नहीं रही होगी। न केवल सक्रियता बल्कि सीरियसनेस भी इतना कभी राहुल गांधी ने नहीं दिखाया होगा। खैर, फिर 15 तारीख को पटना आना है और जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव, एक बात तो तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे होंगे, लेकिन प्रमुख मुद्दा अब पहलगाम और पहलगाम के बाद की परिस्थितियां जरूर होंगी। और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से पहलगाम घटना घटने के बाद पहले दिन से ही इस बार बदली हुई रणनीति के साथ पाकिस्तान को लगातार सबक सिखाने की बात करती आ रही है, लगातार नरेंद्र मोदी को चुनौती देती आ रही है कि आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए, हम आपके साथ हैं। जितनी भी सर्वदलीय बैठक हुई उसमें हर बैठक के बाद राहुल गांधी ने इस बात को दोहराया कि हम भारत की सरकार के साथ हैं, प्रधानमंत्री जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान को सबक सिखाने का, हम उसके साथ हैं। यहां तक राहुल गांधी ने कहा कि 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ा था, नरेंद्र मोदी जी इस बार पाकिस्तान को 4 टुकड़े में तोड़िए आप, हम आपके साथ हैं। इसका मतलब समझ लीजिए, बिहार चुनाव के नैरेटिव को राहुल गांधी ने तैयार कर दिया है। बिहार का चुनाव राहुल गांधी किसी न किसी प्रकार से इस चुनाव को मोदी वर्सेस इंदिरा गांधी कराने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र मोदी इस चुनाव के माध्यम से बार बार तुलना करेंगे कि जब पहलगाम के बाद क्या नरेंद्र मोदी की भूमिका पाकिस्तान के साथ और भारत की उपलब्धि, और फिर 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी की उपलब्धियां से तुलना करने का प्रयास करेंगे और यही तुलना लेकर जनता के बीच जाएंगे। राहुल गांधी लगातार इस बात की चर्चा करेंगे, जैसा संकेत राहुल गांधी दे रहे हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और भारत पाकिस्तान 1971 का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था, उस दौरान जो इस प्रकार से रिचर्ड निक्सन की भूमिका थी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति की, और फिर इंदिरा गांधी का उस समय में जो स्टैंड था, उससे तुलना करने का प्रयास करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ का। और फिर राष्ट्रवाद का जो मुद्दा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता आया है प्राय चुनावों में, उसी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही नरेंद्र मोदी को घेरने का पूरा प्रयास राहुल गांधी करेंगे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी इस चुनाव में जिस प्रकार की भूमिका, आप देखिए दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होता है, चुनाव के दिन से ही राहुल गांधी बिहार में सक्रिय है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भी और ज्यादा राहुल गांधी की सक्रियता हो गई। राहुल गांधी बिहार के चुनाव में लगातार पहली बार यह स्थिति हुई कि आरजेडी की अनिच्छा के बावजूद अपनी रणनीति के अनुसार लगातार काम कर रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी की रणनीति के अनुसार आरजेडी की रणनीति के खिलाफ, मतलब जैसे लालू परिवार किसी भी कीमत पर बिहार की राजनीति में पप्पू यादव, कन्हैया कुमार जैसे लोगों की एंट्री नहीं चाहता, लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं, तो लगातार उन पर फोकस किया जा रहा है। तो कई ऐसी घटनाएं आपको घटी हैं
कांग्रेस पार्टी की कई रणनीतियों से इस बात का लक्षण स्पष्ट दिखता है। अखिलेश प्रसाद सिंह, याद कीजिए, कन्हैया कुमार का बिहार में पदयात्रा शुरू होने की घोषणा होती है 9 तारीख को, 16 तारीख से शुरू होती है और 16 तारीख को ही आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के नजदीकी माने जाने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को उनके पद से हटा दिया जाता है, नया प्रदेश अध्यक्ष ले आया जाता है। तो कई ऐसे संकेत हैं। जिस जिस दिन बिहार में समन्वय समिति की बैठक होती है, तेजस्वी यादव अध्यक्षता कर रहे होते हैं, उसी दिन तेजस्वी यादव के बयान को काउंटर करने के लिए पप्पू यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जाता है। लगातार कांग्रेस पार्टी के सेकंड रैंक लीडर्स के द्वारा इस बात को प्रचारित कराया जाता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। जब तक आरजेडी मुख्यमंत्री पद के लिए गैर यादव किसी व्यक्ति को आगे नहीं करेगी, तब तक बिहार में एनडीए को चुनाव में हराना मुश्किल होगा। इस बात को लगातार राहुल गांधी के नजदीक के जो लोग हैं वो लोग प्रचारित और प्रसारित करने में एक अभियान की तरह जुटे हुए हैं। साथ ही इस बात का नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि बिहार के मुस्लिम मतदाता तेजस्वी यादव को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे तो मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा, तो फिर ओवैसी भी हिस्सेदारी करेंगे, प्रशांत किशोर भी हिस्सेदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होता है तो मुस्लिम मतों में बंटवारा की संभावना घट जाती है, नहीं होगा बंटवारा। ऐसा मैसेज, ऐसा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार। तो कई ऐसी परिस्थितियां, उतना ही नहीं, लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात से इनकार कर रही है कि तेजस्वी यादव हमारे अगले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो इतने संकेत काफी है कि इस चुनाव को में दो मकसद है राहुल गांधी का। एक तो बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला, और चूंकि अब ये चुनाव पहलगाम के घटना के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा, इसीलिए राहुल गांधी इस चुनाव को नरेंद्र मोदी वर्सेस इंदिरा गांधी करना चाहते हैं और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव को ले जाना चाहते हैं। पहले दिन से आप गौर कीजिए, पहलगाम के बाद लगातार इसी प्रकार का प्रयास राहुल गांधी का चल रहा है। दूसरा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ केवल राहुल गांधी को ही एक सक्षम प्रतिद्वंदी के रूप में पेश करने का जो कांग्रेस का प्रयास है, उसी प्रयास के तहत इस बात को साबित करने का लगातार प्रयास हो रहा है कि तेजस्वी यादव के नाम पर बहुमत नहीं मिलेगा। बहुमत जब भी मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी के नाम पर ही मिलेगा, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलेगा। कांग्रेस पार्टी बहुमत लाने के लिए आरजेडी गठबंधन को एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए के द्वारा, तो ये नैरेटिव न केवल बीजेपी के लिए चुनौती है, बल्कि बीजेपी से भी अधिक, एनडीए से भी अधिक आरजेडी के लिए समक्ष भी एक बड़ी चुनौती है। एक ऐसी लकीर खींचने का प्रयास राहुल गांधी के द्वारा लगातार किया जा रहा है, जिस लकीर को एक तरह से उससे बड़ी लकीर खींचने में कम से कम तेजस्वी यादव को तो भारी पड़ेगा ही पड़ेगा, नरेंद्र मोदी के लिए भी आसान नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।